शब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे रोके में। पाकिस्तानी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के बहुत बड़े और नामवर गुलकार जिसने एक ही फिल्म से बल्कि एक ही दिन में शोहरत की बुलंदोबाला चोटी को सर करने के लिए पहला कदम रखा और कामयाबी हासिल की। अंदरून लाहौर की तंग गलियों में क्रिकेट खेलने वाला एक आम नौजवान जिसे नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान का खिताब दिया गया, और ये खिताब सिर्फ बातों की हद तक नहीं बल्कि हकीकत में उसके पासपोर्ट पर यह मेंशन किया गया कि ये गुलकार पाकिस्तान का सबसे अजीम गुलकार है। हम बात कर रहे हैं दी लेजेंड वारिस बेग साहब की। पासे जाइए उनके पासे जाइए, सब रंग रंग तेरे संग संग, हथ छल्ला कन विच मुंदर तेरी जुल्फ दा कुंदर। वारिस बेग एक जिंदा और जावेद नाम, बहुत ही उम्दा सिंगर और उससे भी बढ़कर बहुत ही अच्छा इंसान जिसे अल्लाह पाक ने हर तरह से बहुत नवाजा। इतनी शोहरत, इज्जत और दौलत होने के बावजूद बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। आज की हमारी वीडियो इस अजीम गुलकार की जाती जिंदगी, फनी सफर, अरूज और फैमिली समेत मौजूदा हालात के मुतालिक है। 8 अगस्त 1965 में पैदा होने वाला पाकिस्तान का ये अजीम गुलकार, जिसका ताल्लुक अंदरून लाहौर से था, जिसने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन की। अपने कॉलेज के दौर में ही गुलकारी का बहुत शौक था, खुद का म्यूजिक बैंड भी बना रखा था। वारिस बेग के वालिद गुलकारी के सख्त खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस फील्ड में जाए। वारिस बेग का ताल्लुक एक बिजनेस करने वाले घराने से था। 1989 में वारिस बेग ने पहला एल्बम रिलीज किया जिसका नाम म्यूजिक 89 रखा। जब वालिद को मालूम हुआ तो उन्होंने वारिस बेग को सख्ती से मना कर दिया कि ये काम नहीं करना बल्कि कारोबार करो। वालिद की बात मानते हुए वारिस बेग ने गुलकारी छोड़ दी और कारोबार शुरू कर दिया। फोर्ट्रेस में खुद की बुटीक खोली जो आज तक कायम है। वारिस बेग वो वाहद और पहले फनकार थे जिन्होंने खुद की बुटीक खोली, बल्कि जुनेद जमशेद को बुटीक का आइडिया और बुटीक बनाकर देने वाले वारिस बेग ही थे। 8 साल बुटीक के इस कारोबार से वाबस्ता रहे, लेकिन म्यूजिक से दिलचस्पी और लगन कायम रही। 1997 में सैयद नूर ने एक फिल्म बनाने का फैसला किया जिसमें गुलकारी के लिए पाकिस्तानी आवाज की तलाश थी। सैयद नूर की बीवी रुखसाना नूर ने वारिस बेग से राब्ता किया, जिस पर वारिस बेग गीत रिकॉर्ड करवाने स्टूडियो पहुंच गए। वारिस बेग ने उस गीत के लिरिक्स सुनने के ठीक 15 मिनट बाद उस गीत को स्टूडियो में रिकॉर्ड करवा दिया, और जब इस आवाज को सैयद नूर ने सुना तो वो दीवाने हो गए। उन्होंने फैसला किया इस फिल्म के 4 गीत तुम ही गाओगे। यूं एक ही दिन में वारिस बेग ने फिल्म संगम के लिए 4 गीत की रिकॉर्डिंग करवा दी। इस फिल्म का एक गीत आप प्यार दिल में जगा, आज धड़कनों में समा सुपरहिट हो गया, और वारिस बेग रातों रात स्टार बन गए। अपनी पहली फिल्म में बतौर प्लेबैक सिंगर नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। यहां से वारिस बेग के ना खत्म होने वाले अरूज के दौर का आगाज हो गया। वारिस बेग ऐसे गुलकार थे जिन्होंने हमेशा टैलेंट को प्रमोट किया। फिल्म स्टार निरमा, मीरा और वीना मलक, इन तीनों एक्ट्रेसेस को शोबिज में मुतारिफ करवाने का सेहरा वारिस बेग को जाता है। वारिस बेग ने तकरीबन 100 के करीब फिल्मों के लिए सैकड़ों गीत रिकॉर्ड करवाए। इन्हीं गीतों की बदौलत पाकिस्तान के तमाम बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए, जिनमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी शामिल है। लेकिन हैरानकुन तौर पर वारिस बेग प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड नहीं लेना चाहते थे। जब अवार्ड देने के लिए बुलाया गया तो वारिस बेग वहां जाना नहीं चाहते थे, लेकिन दोस्तों के कहने पर वहां गए। वारिस बेग ने अपने इंटरव्यू में ऐसा क्यों कहा कि वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड नहीं लेना चाहता था, आगे चलकर हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको वारिस बेग साहब की जाती जिंदगी के मुतालिक बताते हैं। वारिस बेग ने 90 की दहाई में एक गैर शोबी शख्सियत से पसंद की शादी की। इसमें से 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी। अपने तमाम बच्चों को अमेरिका से तालीम दिलवाई। एक बेटा मारूफ वारिस जो कि लाहौर में इवेंट ऑर्गेनाइजर है, जिसने इसी के मुतालिक तालीम हासिल की और अब उसका शुमार लाहौर के बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर्स में होता है। दूसरा बेटा अम्मार वारिस जो कि बतौर प्लेबैक सिंगर इंडस्ट्री में कदम रख चुका है, जिसने हॉलीवुड में गीत शूट किए और हॉलीवुड डायरेक्टर्स ने ही उसके वीडियो सॉन्ग्स की डायरेक्शन दी। अम्मार बेग ने अपना यूट्यूब चैनल भी बना रखा है जहां उसने चंद सॉन्ग अपलोड किए हैं। अम्मार वारिस बहुत ही टैलेंटेड गुलकार है जिसने अमेरिका से ही तालीम हासिल की। अम्मार ने स्पेनिश में गीत गाया जिसको उसके वालिद वारिस बेग ने उर्दू में कन्वर्ट किया, यानी दोनों बाप बेटे ने एक साथ उस गीत में परफॉर्म किया। दोनों बाप बेटे ने बहुत उम्दा गुलकारी की। एक ही बेटी है जो कि अमेरिका में अभी भी जेर तालीम है, वहीं रहती हैं। वारिस बेग बहुत ही मालदार गुलकार हैं जिसने लाहौर के पोश इलाके कैंट में आलीशान बंगला बना रखा है।
जहां जिंदगी की हर आसाइश मौजूद है। बहुत बड़ा बंगला जहां कीमती लग्जरी गाड़ियां जिनमें मर्सिडीज, ऑडी, फरारी, होंडा, टोयोटा और लैंड क्रूजर के अलावा भी बहुत सारी गाड़ियां मौजूद हैं। वारिस बेग के बेटे मारूफ वारिस को गाड़ियों का बहुत शौक है और इस शौक को अपने बाप के कारोबार और नाम की वजह से पूरा कर रहा है। वारिस बेग साहब का अपना बुटीक का बिजनेस है। इसके अलावा ज्वेलरी का काम भी करते हैं। इन सबसे बढ़कर वारिस बेग का लाहौर में प्रॉपर्टी का काम है। इस किस्म की लग्जरी लाइफ कारोबार की वजह से ही है क्योंकि करोड़ों रुपए मालियत का घर और उसमें बेशकीमती सामान। कोई भी पाकिस्तानी गुलकार इस किस्म की लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकता। वारिस बेग को नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान का खिताब उस वक्त दिया गया जब 1998 में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मुल्क को एटमी ताकत बनाना था और चागी में ये प्लान कर रखा था। तो नवाज शरीफ ने एक टीम बनाई जिसमें ख्वाजा साद रफीक, परवेज रशीद और इसके अलावा दीगर वुज़रा और आर्मी पर्सन शामिल थे। इन तमाम लोगों ने खैबर से कराची तक और कराची से बलूचिस्तान के इलाके चागी तक बाई रोड सफर करना था। ये 1700 किलोमीटर का तवील सफर था जो बाई रोड तय करना मकसूद था, जिसके लिए कोई पैकेज नहीं था, यानी 1 रुपया भी नहीं मिलना था और वहां जाना भी अपने खर्चे पर था। वारिस बेग के अलावा बाकी तमाम गुलकारों ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन वारिस बेग ने हामी भर ली। 20 दिनों के इस तवील सफर में 1700 किलोमीटर सफर तय किया और इस सफर के दौरान वारिस बेग ने गीत इस परचम के साए तले हम एक हैं गाया और इसी वजह से परवेज रशीद ने, जो उस वक्त सेनेटर थे और पीटीवी के चेयरमैन भी थे, उन्होंने चागी का एक पत्थर बतौर अवार्ड दिया और इसी के साथ साथ नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान का खिताब भी दे दिया जो वारिस बेग के पासपोर्ट पर भी लिखा गया। वारिस बेग जिसने सैकड़ों गीत गाए जिसमें सुपरहिट सॉन्ग्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान समेत इंडिया में भी वारिस बेग को अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन ये अवार्ड शो अमेरिका न्यूयॉर्क मुनक़द हुआ था। इसके अलावा भी बेशुमार दीगर मुल्कों की जानिब से वारिस बेग को अवार्ड दिए गए। इन सब अवार्ड्स के होते हुए वारिस बेग ही वो वाहिद गुलकार थे जिसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं दिया गया। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि वारिस बेग को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2020 में इमरान खान ने जब वारिस बेग को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड देने का फैसला किया तो वारिस बेग को उस तकरीब में मदऊ करने के लिए दावतनामा भिजवाया गया। जब दावतनामा वारिस बेग को मिला तो इस खुशी की बजाय दुख हुआ, क्योंकि वारिस बेग का ख्याल था कि उसे ये अवार्ड उसके अरूज के दौर में ही दे देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथी फनकारों और दोस्तों ने वारिस बेग को समझाया, जिस पर वो गवर्नर हाउस लाहौर अवार्ड लेने पहुंच गए। यूं पाकिस्तान के इस अजीम सिंगर की मुल्क कौम के लिए खिदमत को तस्लीम करते हुए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा गया। वारिस बेग का बेटा अम्मार बेग, जो पहले से ही इंडस्ट्री में कदम रख चुका है, लेकिन अभी तक वो कामयाबी की मंजिल तय नहीं कर सका। इस बात में कोई शक नहीं कि वारिस बेग ही वो वाहिद गुलकार है जिसे नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान का खिताब दिया गया, जिसके वो हकदार भी थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक वारिस बेग की फैमिली और उसे सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।